डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 17 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स क्या क्या हैं। नवीन रामगुलाम मॉरिशस प्रधानमंत्री नियुक्त। विपक्षी नेता नवीन रामगुलाम 77 को मॉरिशस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जब उनके गठबंधन अलायंस डू चेंजमेंट ने निर्णायक चुनाव में 62 में से 60 संसदीय सीटें जीती। वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविण जगन्नाथ ने अपनी हार स्वीकार कर ली और क्योंकि उनके गठबंधन लेपेप को केवल 27.8% वोट ही मिले हैं। रामगुलाम प्रधानमंत्री के रूप में अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है रामगुलाम जी की, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हैं। अगला करंट अफेयर है हमारा, मध्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय तूफान सारा। उष्णकटिबंधीय तूफान सारा होंडुरास के तट से टकरा रहा है और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में भयावह बाढ़ और भूस्खलन ला सकता है। सारा तूफान जब बना तो वह 2024 के अटलांटिक तूफान सीजन का 18वां नामित तूफान बन गया है। उपग्रह युग में 1966 से नवंबर में औसतन हर 2 वर्ष में एक तूफान आता है तथा 2 से 3 वर्ष में एक तूफान आता जाता रहता है। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो कि लगातार बढ़ता चला आ रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। यह उस दिन का प्रतीक है जब 1966 में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। परिषद का विचार सर्वप्रथम 1956 में प्रथम प्रेस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस वर्ष के आयोजन का विषय है प्रेस की बदलती प्रकृति, जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा एग्जाम में पूछा जाता है। मीडिया को प्रायः लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024, जिसकी थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति। अगला हमारा करंट अफेयर है, नेपाल बांग्लादेश के बीच प्रथम द्विपक्षीय विद्युत लेन देन का उद्घाटन। मंत्री मनोहर लाल द्वारा एक त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारत के ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बंदर बांग्लादेश तक विद्युत प्रवाह संभव हो सकेगा। 40 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न की सुविधा प्रदान करने वाली यह पहल नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की 2023 की भारत यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। अक्टूबर 2024 में एनटीपीसी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश विद्युत बोर्ड के द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। डीआरडीओ ने निर्देशित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली के परीक्षण पूर्ण कर लिए हैं, जिससे इसकी मारक क्षमता 75% से अधिक हो गई है, 75 किलोमीटर से अधिक हो गई है। अंततः योजना इसकी सीमा को 120 किलोमीटर और फिर 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की है। डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और उद्योगों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका प्रणाली लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी क्षमताओं को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है, जिसकी सीमा को 300 किलोमीटर तक बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। एशियाई खेलों के पदक विजेता रजनेश गुणेश्वरन ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले प्रजनेश ने 35 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। पूर्व विश्व नंबर 75 खिलाड़ी प्रजनेश ने शीर्ष क्रम में खिलाड़ियों पर उल्लेखनीय जीत हासिल की और 2019 में सभी 4 ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में खेले हैं। चोटों से प्रभावित कैरियर के बावजूद उन्होंने एटीपी चैलेंजर सर्किट में सफलता हासिल की और 2018 में भारत के शीर्ष क्रम के पुरुष एकल खिलाड़ी बने रहे। अगला करंट अफेयर हमारा, अक्टूबर 2024 तक भारत का बाह्य एफडीआई बढ़कर $3.24 बिलियन होगा। आरबीआई के अनुसार अक्टूबर 2024 में भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं बढ़कर $3.24 बिलियन हो गई हैं, जो अक्टूबर 2023 में $2.5 बिलियन से अधिक है, लेकिन सितंबर 2024 में $3.77 बिलियन से कम है। अक्टूबर 2024 में इक्विटी प्रतिबद्धताएं घटकर $655.84 मिलियन रह गई हैं, जबकि एक वर्ष पहले यह $993.35 मिलियन थी। अक्टूबर 2024 में ऋण प्रतिबद्धताएं बढ़कर 1.24 से आगे बढ़ चुकी हैं। जापानी राजकुमारी यूरिको 101 का निधन, एक युग का अंत। जापान के शाही परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य और युद्धकालीन सम्राट हिरोहितो की भावी राजकुमारी यूरिको का टोक्यो के एक अस्पताल में निमोनिया के कारण 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1941 में राजकुमार मिकासा से विवाह होने के कारण उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की कठिनाइयों का सामना किया। टोक्यो पर बमबारी, अनेक घटनाएं उन्होंने देखा। 5 बच्चों का पालन पोषण करते हुए मिकासा ऐतिहासिक शोध में सहायता की है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें। धन्यवाद।